हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सूरज। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन चला हुआ है कि जो नीट 2027 होगा वो सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इजी होगा या जे जितना टफ़ होगा या उससे भी एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, सच बताऊं, इसका आंसर आज किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, अभी तक डिटेल ऑफिशियल पैटर्न रिलीज ही नहीं हुआ। ये बात सच है, पहले पेपर ऑफलाइन हुआ करता, अब ऑनलाइन हुआ होने वाला है। अब किसी को पैटर्न भी नहीं पता। अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा, 720 का ही होगा, पैटर्न में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। बट मेन बात यही है कि इजी और टफ या मॉडरेट, मेन क्वेश्चन यही है। देखो, सोशल मीडिया पे अभी चले हुए हैं कि पेपर ऐसा आएगा ऐसा आएगा। देखो, किसी को कुछ नहीं पता, अभी सबकी प्रिडिक्शन ही है, वो झूठी भी हो सकती हैं, सच भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई कह रहा है इजी, कोई कह रहा है टफ, कोई कह रहा है मॉडरेट। किसी को नहीं पता भाई कैसे होगा। ठीक है, तो सिंपल है, जो ऑफिशियली आएगा उसके हिसाब से हम कुछ स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आगे हमें हिंट मिला। ठीक है, अगर बाय चांस पैटर्न चेंज हो सकता है तो उसके हिसाब से हम अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन बात क्या है। देखो, अगर पेपर इजी हुआ तब कंपटीशन बिल्कुल हाई होगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, ऐसा पास्ट में हुआ भी है। ठीक है, अगर पेपर टफ हुआ तो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले बच्चे सेलेक्ट होंगे, तब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक्यूरेसी सिलेक्शन दिलाएगी, इतना तो सबको पता लग ही चुका होगा। इसलिए पेपर का लेवल की टेंशन मत लो भाई, जैसा भी होगा, इजी टफ आसान, देखो जैसा भी आएगा सबके लिए बराबर ही होगा। हम तो ये चाहते हैं कि पेपर थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे ही आए। ठीक है, अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे, रट्टाफिकेशन वाले बच्चे नहीं सेलेक्ट होंगे, और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अपनी प्रिपरेशन का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि पेपर चाहे जैसा भी हो, इजी टफ, सिलेक्शन तुम्हारा ही हो। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दबा के पढ़ो, क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाओ, बात खत्म। ठीक है, बस एक ही अपना मिशन के साथ आगे बढ़ो भाई, मिशन सिर्फ एक ही होना चाहिए सबका। हमको एम्स चाहिए, एमबीबीएस चाहिए, वाइट कोट चाहिए, बात खत्म। पेपर कैसा भी आए, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल एडवांस तक जाना है अपना। कोई भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, अपना सेलेक्ट करो, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्योंकि टाइम ऑब्वियस सी बात है, 10 महीने रह चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अपना हर दिन थोड़ा बेटर बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा अब खेल होगा जो आगे एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हो 2-3 साल से पेपर का लेवल कितना हाई जा चुका है, और आना भी चाहिए, मेन बात ये है कि आना भी चाहिए। ठीक है, और अपना पढ़ो अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, बिल्कुल अच्छे तरीके से वन वर्ड टू वर्ड समझ के और अपना अच्छे तरीके से, क्योंकि अब जो 27 का, ये सॉरी 26 का पेपर हुआ था, उसमें बायोलॉजी एनसीईआरटी से ही आई थी, काफ़ी टफ नहीं थी, बिल्कुल ईजी थी। तो क्या पता नेक्स्ट पेपर टफ आ जाए, बायोलॉजी का भी लेंदी आ जाए, तो एनसीईआरटी ही अपना उसमें आपका सिलेक्शन दिलाएगी। अगर पेपर टफ आता है तो ऑब्वियस सी बात है, 90 में से 25 क्वेश्चन एज इट इज ही आएंगे, लाइन टू लाइन उठ के उसको लेंदी बना देंगे, 4-5 क्वेश्चन थोड़ा और ऐसा घुमा फिरा देंगे, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। ये तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल भी दिया, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे वो। अब केमिस्ट्री इतना टफ पहले आई नहीं जितना इस साल आई हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझ के एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ो। कुछ चीज़ें होती हैं टेबल, जैसे टेबल होती है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में, या काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनको अपना ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और फिजिक्स के लिए बिल्कुल समझ समझ के पढ़ो। अब पहले ये था कि फार्मूला पढ़ो, खुद से पढ़ लो, हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, टीचर के बिना आप फिजिक्स नहीं ला सकते। ढंग से फिजिक्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ो, और पेपर कैसा भी आए आप फोड़ दोगे, बात खत्म। ठीक है, तो आई रिपीट अगेन, मिशन सिर्फ एक ही है, एम्स, एमबीबीएस, वाइट कोट, बात खत्म। ओके, थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।